नमस्कार किसान साथियों, फसल सलाह के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं विश्वजीत त्रिपाठी लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक वीडियो जिसमें आपको हम बताएंगे कि गेहूं में हम किस प्रकार से पीलेपन को दूर कर सकते हैं। इस समय जो समय चल रहा है लगभग 65 से 75 दिन हो चुके हैं। कोई जो लेट स्विंग वैरायटी है उनमें लगभग 50 से 60 दिन हो चुके हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे एक खेत है गेहूँ का। तो गेहूं के खेत में आप इस समय देख रहे हैं कि थोड़ा ये घनत्व इसका ज़्यादा हो गया है। इन्होंने नॉर्मली हमें लग रहा है कि स्प्रेडिंग मेथड से जो छिड़काव विधि होती है उससे इसका किया है, और ये नोएडा सेक्टर में है तो इसलिए इसमें एक ही थोड़ा खेत है जो अच्छे से तैयार इन्होंने गेहूँ का खेती किया है। इसमें पोषक तत्वों की कमी तो मुझे नहीं दिख रही है क्योंकि ये पीलापन कहीं भी दिख नहीं रहा है, और इन्होंने अच्छे से पोषक तत्वों का भी प्रयोग किया है। NPK का अच्छा इस्तेमाल इन्होंने किया है जिससे इनके खेत थोड़ा हरा दिख रहा है। और लेकिन जो खरपतवार हैं जैसे आप देख रहे हैं पीछे सरसों का जो बीज के साथ मिक्स होकर पड़ जाते हैं जिससे निकल आते हैं, तो इतने ज़्यादा इनके भी दिख भी नहीं रहे हैं, ये हाथ से भी निकाले जा सकते हैं। तो पहला आपको सलाह ये रहेगा कि इसे आप जो आपको खरपतवार दिखे वो अगर कम है तो उनका निराई गुड़ाई करके या फिर हाथ से आप उखाड़ के हटा सकते हैं बड़ी आसानी से। तो किसान भाइयों, सबसे मुख्य कारण है सबसे पहले 20 से 25 दिन पर आपको ये दिखेगा पीलापन अगर, तो उसमें सबसे मुख्य कारण है नेमाटोड्स। जो नेमाटोड्स होते हैं वो जड़ों के माध्यम से जाके आपका जो जड़ है उसको फुला देते हैं, जिससे जो जड़ का जो क्रिया है जैसे पानी लेना कुछ भी जो चेंज होता है वो नहीं कर पाते जड़, और जिससे पौधे में पोषक तत्व पहुंच नहीं पाते और पौधा पीला पड़ जाता है। पहला कारण ये हो गया। दूसरा है माइट्स। जो माइट्स होते हैं ज़मीन के माध्यम से वो पहुँचती हैं और जड़ को और तने को नुकसान करती हैं जिससे पौधा पीला हो जाता है। तीसरा है पोषक तत्वों की कमी, जिसमें सबसे मेन पोषक तत्व है नाइट्रोजन, दूसरा है सल्फ़र, तीसरा है जिंक, चौथा है पोटेशियम। ये 4 की अगर कमी होगी तब भी पौधे पीले पड़ सकते हैं। जैसे आपको पता करना है कि कौन से पोषक तत्व कमी है उसके भी लक्षण हैं। अगर नाइट्रोजन कमी होगी तो ये पुरानी पत्तियों में अगर पीलापन दिख रहा है आपको तो नाइट्रोजन की कमी आपको पूरी करनी पड़ेगी। दूसरा है सल्फ़र की कमी। सल्फ़र की कमी अगर आपको चिन्हित करनी है, जैसे आप कैसे जान पाएंगे कि आपके खेत में सल्फ़र की कमी है। जो पीलापन है वो बहुत ही असर डालता है हमारे गेहूँ के खेत में। तो इसमें अगर आप सबसे सटीक अगर उपचार चाहिए आपको तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि कैसे ये हो रहा है। तो अगर आपको नाइट्रोजन की कमी देखनी है तो आपको वो जो जैसे आप यहाँ पे लाइए दिखाइए, आप सबसे नीचे जो देख रहे हैं नीचे निचली पत्तियाँ हैं, निचली पत्तियों में अगर आपका पीलापन है तो आपको ये चिन्हित हो जाएगा कि ये कमी नाइट्रोजन के कारण है। ठीक है। और दूसरी चीज़, अब बात करते हैं सल्फ़र की। अगर जो नई पत्तियों में अगर पीलापन आपको दिखाई दे तो समझिए सल्फ़र की कमी है। ऐसे ही जिंक का, अगर जिंक कमी है तो नई पत्तियों में जो वेंस होती हैं, पत्तियों आप पत्ती पास में जाके पौधे को देखिए तो जो वेंस होंगी वो पीली पड़ जाएंगी। चौथा है पोटेशियम का। पोटेशियम में सबसे अगर आपको ये जो धारियां हैं, आप पास में ले कैमरे, ये अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बाड़बंदी की गई है इसलिए हम पास में कैमरा नहीं ले जा पा रहे हैं। आप देख होंगे जो किनारे हैं इसके पत्तियों के किनारे से सूखापन स्टार्ट होगा और हल्का गाढ़ा भूरा भी हो जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि पोटेशियम कमी से हो रहा है इसे। तो इन सभी चारों जो पोषक तत्व हैं उनको, और दूसरा जो नेमाटोड हैं, और तीसरा जैसे जो माइट्स हैं, इन सभी का उपचार है हमारे पास। हम आपको दवाएं बताएंगे, उसका प्रयोग करिए आप। वो पीलेपन से और जो छोटे पौधे रह जाते हैं, बढ़वार कम हो रही है, उसका कारण भी नेमाटोड्स हो सकते हैं, तो उससे आप उपचार कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अब कि हम कैसे इन बीमारियों से और इन रोग कीट से और इन जो पोषक तत्व की कमी है उसको कैसे दूर भगाएं। इस समय लगभग 75 से 80 दिन हो रहे हैं, 60 से 65 दिन हो रहे हैं जो किसान लेट से बोए हैं। तो उसके लिए हम क्या उपचार बता रहे हैं। तो किसान भाइयों, पहला है जड़ माहू या फिर माइट्स। अगर देखने को मिले आपके क्षेत्र में, वो तो 20 से 25 दिन में देखने को मिलती है, उसके बाद थोड़ा कम दिखती हैं। तो अगर वो देखने को मिले तो कॉन्फीडर का छिड़काव आपको करना उचित रहेगा। ये माइट्स के लिए ही है, जिसमें इमिडाक्लोप्रिड रहता है, और उसका अगर आप छिड़काव करेंगे तो इससे आप निजात पा सकते हैं। अगर आपके क्षेत्र में जैसे आपका खेत है और खेत में अगर आपको कोई बौने पौधे दिखाई दें तो उनको उखाड़ के देखिए, और अगर उनकी जड़ फूली हुई दिखाई दे रही है तो आपको यूरिया के साथ कार्बोफ्यूरॉन 3% CG का प्रयोग करना है, जिससे आपको इस जो समस्या है उससे निजात मिल सकता है। बात करते हैं हमारे मुख्य जो है पोषक तत्व की कमी से होता है। तो इसमें अगर आप नाइट्रोजन कमी है तो इसमें नाइट्रोजन का आपको अच्छे से मालूम हो कैसे हम नाइट्रोजन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यूरिया में आप दे सकते हैं यूरिया, उसका मात्रा आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, कैसे अगर आपका है खेत उस हिसाब से आपको देना पड़ेगा। तो किसान भाइयों, दूसरा है जिंक की कमी। अगर जिंक की कमी आपको दिख रही है तो इसको कैसे पूरा करेंगे। इसके लिए आपको जिंक सल्फेट 33% या फिर चिलेटेड जिंक 12% का प्रयोग करना पड़ेगा, जिससे आप
इस जो कमी है उसको पूरा कर पाएंगे। तो किसान भाइयों, अगर आपके गेहूं के खेत में अगर सल्फ़र की कमी दिख रही है तो आपको 80% WDG का प्रयोग करना पड़ेगा, जिससे आप इससे जो कमी है सल्फ़र की पूरा कर सकते हैं। और चौथा है पोटेशियम की कमी। तो पोटेशियम के लिए आपको 0050 का प्रयोग करना पड़ेगा छिड़काव की विधि से, या फिर आप ज़मीन में दे सकते हैं, जिससे आपका पोटेशियम का जो कमी है वो पूरा हो जाएगा और आपके पौधे विकसित होंगे और जो पीलापन है वो भी दूर होगा। तो ये थे पोषक तत्व और नीमाटोड और माइट्स और माहू की जानकारी कि आप कैसे, अगर पीलापन आपके अगर गेहूं के खेत में दिख रहा है तो कैसे दूर भगाएंगे। अब हम बात करते हैं कुछ और कारण जिनसे पीलापन आ सकता है, तो उसके लिए भी हम आपको दवा बताएंगे। तो किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे फसल सलाह की सबसे महत्वपूर्ण सलाह। हमारे किसान भाई इस समय देख रहे होंगे कि पीलापन जो आ रहा है उसका कारण रतुआ हो सकता है। पीला रतुआ, काला रतुआ, भूरा रतुआ, जो भी इस समय का कंडीशन होता है, मैक्सिमम काले रतुआ, पीला रतुआ या फिर काले धब्बे दिखाई देते हैं। तो पहले आप अगर फंगल इन्फेक्शन है, जैसे फंगस अगर आपको दिख रहा है आपके खेत में, तो आपको सबसे पहला काम करना है, आपको ना ही यूरिया छिड़कना है। यूरिया बिल्कुल नहीं छिड़केंगे। अगर यूरिया का छिड़काव आप कर देंगे तो आपकी पूरी फसल में वो फैलने की संभावना हो जाएगी और वो उसको फिर बचा नहीं सकते आप फसल को। तो यूरिया ना छिड़कें बिल्कुल भी। दूसरा है PGR का प्रयोग। बहुत लोग इस कंडीशन में जिस टाइम फसल होती है, अगर पीलापन दिखता है तो उसमें PGR मार देंगे तो मतलब जो बालियाँ होंगी वो अच्छी आएंगी, लेकिन अगर आप PGR मारेंगे तो जो फंगस ग्रोथ है वो भी बढ़ जाएगी, जो कि नुकसानदायक है। तो आप दो चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। पहले आप ये पता कर लेंगे कि ये रोग फंगस से है या फिर पोषक तत्वों की कमी से। ये दोनों अगर आप क्लियरफाई कर लेंगे अलग अलग, तो उसके बाद ही आप प्रयोग करेंगे कीटनाशक का, फंगीसाइड का, जो भी चीज़ आपको चाहिए। तो ये सलाह आपको दे रहा है कि किस चीज़ का प्रयोग ना करें, क्योंकि बहुत सारे किसान को पता नहीं होता है। हमारे जो किसान भाई होते हैं वो सिर्फ जाते हैं और बताते हैं सिम्टम, जो हमारा जो वहाँ पे जो लोग बैठे रहते हैं दवा देने के लिए, वो देखते नहीं जाके फील्ड पे और बता देते हैं ऐसे ही, तो जिससे पौधे पीले हो जाते हैं। तो आपका आप ये खास ख्याल रखेंगे कि पहले पता कर लें कि वो रोग फंगस से हुआ है या फिर पोषक तत्वों की कमी से। अगर कमी है तो मैंने बता दिया पहले ही क्या क्या छिड़कना है। और अगर आपको तीनों चीज़ें दिख रही हैं साथ में, जैसे आपको पोटेशियम, नाइट्रोजन, इन चीज़ों की कमी आपको अगर साथ में दिख रही है, तो आपको 19-19-19 का छिड़काव करना उचित रहेगा, या फिर आप 20-20-20 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं छिड़काव के लिए। तो आपको 19-19-19 या फिर 20-20-20 NPK की मात्रा 1 किलो लेकर आपको 100 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करना है, जिससे आपको जो पोषक तत्व कमी है वो पूरी हो जाएगी तीनों, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। अगर फिर भी आपको दिखाई दे कमी तो आप जिंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें चिलेटेड जिंक का अगर आप प्रयोग करें तो उचित रहेगा, जिसमें 12% लेके और 100 ग्राम लेकर 100 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं, जिससे आपको अवश्य फ़ायदा मिलेगा। तो ये थी जानकारी महत्वपूर्ण फसल सलाह की तरफ से। और अब जानते हैं कि कैसे हम जो पीलापन है वो जैसे हम वीडीसाइड छिड़कते हैं, खरपतवारनाशी, जिससे भी पीलापन आ जाता है। तो कुछ इंतज़ार कर लें। अगर आपने छिड़काव कर दिया उसके बाद पीलापन दिख रहा है आपको खरपतवारनाशी छिड़कने के बाद, तो आप कुछ देर इंतज़ार कर लेंगे, 10 से 12 दिन दें फसल को। फसल थोड़ा सा अगर हार्ड डोज होता है तो संभाल नहीं पाती है, जिससे पीलापन आ जाता है, पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं, मुरझा जाती हैं। तो इसका खास ख्याल रखें। और भी कई कारण हैं जिनसे पत्तियों का रंग पीला होता है। और अगर आप फसल सलाह से जुड़ेंगे तो आपको इन सभी की जानकारी मुफ्त में दी जाएगी, जो हम हमेशा देने का प्रयास करते हैं। और आपको ये सारी जानकारी मुफ्त में एक तो मिल भी रही है और आपको सटीक सलाह भी मिल रही है कि अगर ये हो जाए तो करना क्या है आपको। जैसे हम ये भी बताएंगे कि क्या हो गया है और इसका उपचार क्या है। दोनों चीज़ें आपको मुफ्त में मिलेंगी। फसल सलाह ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा बड़ी आसानी से, उसको इंस्टॉल करें और अभी जुड़ें हमारे किसान भाई, और बनाए खेती को और भी प्रगतिशील। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। इस वीडियो को अगर आप अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने किसान भाइयों में इस वीडियो को फैलाइए कि क्या क्या जानकारियाँ फसल सलाह मुफ्त में दे रहा है। और भी कई बातें हैं जो हम बताएंगे आने वाले वीडियो में। तो हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।